दूसरे अतिथियों की सेवा का मौका मिल जाएगा और तीसरे चर्चा को विषय बन जाए, भैया वो गाँव को फलाना आदमी जो बड़ो धर्मात्मा है, कथा हो रही थी सो हाथ जोड़ कर सबसे जयराम जी कर लो तो जी को धर्मात्मा की पदवी प्राप्त करने हो वे आके तो बेच जाओ। अब उस वक्त अपन को मान पान करके जानते ही नहीं है, ने अपन को उसमें बड़ा के जाने, ने कुछ बैठ भी की के जाने, ने अपन को मान पान जाने। अब जबरदस्ती जो बामन अगर दवाई लो है तो कल दद्दारो न कल को दिन और बचो है। अब फिर जय श्री राम है तो अगर की धक्का दय में अगर अपन भीज रहे हैं तो धक्का दय में भीज जाए न कब तक भाए पठाड़ी ठाड़ी दूसरी खुंदी। तो ये कर्तव्य बनता है समस्त हम सब भक्तों का आह्वान है हमारा, यहाँ तक कि जितने भी शेरवासा में भक्त वृंद रहते हैं सबका कर्तव्य है कथा सुनो अथवा तो ना सुनो, पर जितने अतिथि आ रहे हैं इनकी सेवा जरूर कर ले, क्योंकि इस समय ये कोई पता नहीं है कि कौन आदमी कौन देवता बनकर तुम्हारे गांव में आ रहा हो, और हो सके तो वो कृपा कर तुम्हें रूप में आ रहा हो। इस परिसर की शोभा अगर तुम रहोगे तो तुम उसको पहला प्रणाम भी करोगे, इतने में भी रघुनाथ जी तुम पर कृपा कर देंगे। जरूर पधारे आप, 2 दिवस का और संग शेष है और अच्छे समय का पता नहीं चलता है साहब। अस्पताल में भगवान न करे कभी बैठने पड़े तो 1-1 घंटा कैसे कटत है, जी ने काटो जो वो जानत है। खराब समय आदमी को कैसे कटत है वो आदमी जानत, सब पे बीती हुई कबून तुम पे कबून हम पे। ये 7 दिन 7 रात में पता नहीं पड़वा छठवां दिन है, ये तो लगो जैसे कथा आदि से बैठ रही है तो 6 दिन कथा के निकल गए। अच्छा समय ऐसा होता है जब भक्त संग आया, जब भक्त तंग आया, जब भक्त संग आया, जब भक्त तंग आया, जीवन निकल गया जब जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वो लौटाया। मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा जब तन की हर एक पुर्जे में जंग आया। वो जंग नहीं आ पाए। अब अगर भगवान ने हाथ पाँव अच्छे रहे तो कथा को डालने भी दी नजदीक समय ऐसा है खटिया पे डरी डरी मोड़ी मोड़ो सके हो कि हमें खटिया पे से नीचे पटक दी, हमको उतर तो नहीं मान लो। अबे भगवान की कृपा है तो जमाने के ठीठा ले जाओ प्रपंच को दूर होते हुए हर चीजों को मन से निर्वृत्त करते हुए अगर भगवान चल करके तुम्हारे गांव तक आ गए हैं और अगर अपन तक भगवान से चल तक नहीं आ पाए तो कल्पना करो फिर तुम्हारा भगवान का व्यवहार बनेगा कब? कब भगवान से अपना व्यवहार बनाओगे? संसारी तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे, कौन संग नहीं दे है, नहीं कि तुम्हारी बड़वारी कर भी मारे, नहीं कि तुम्हारे कान भर भी मारे, ये कच्चू संग रहते हैं। ये नित्य को फिर रहे हैं कि कभी तुम हाथ पर रोटी धर के खान लगो तो हमारी आत्मा जुड़ा जाए, क्योंकि हम तुम्हें टाठी में बैठ के खाक नहीं देख सकते। ये दुनिया की रीति है। तो इन सब जमाने के प्रपंचों को भूल करके स्वांताए सुखाए हम किसका कितना अच्छा कर सकते हैं, हमारे द्वारा किसका कितना अच्छा हो सकता है, ऐसा भाव बना करके और जीवन की लीला का निर्वाह करना चाहिए। गरीबी अमीर ये सुख दुख ये तो दुनिया के दस्तूर है, आते जाते रहते हैं। ये जीवन में एक जगह टिकने का काम नहीं है। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, गरीबी है तो अमीरी, अमीरी तो गरीबी। दुनिया का परिवर्तन है, प्रकृति के व्यवहार में श्रृंगार जैसी कोई चीज है। तो सबसे बड़ा कर्तव्य है शेरवासा के भक्तों का और हमारे 10 यजमानों का। इस समय तुम्हें केवल सेवा करना है, सबसे ज्यादा सेवा करोगे ना जाने जीवन की कौन सी बाधा का अंत रघुनाथ जी तुम्हारा एक पल में कर देंगे, जो तुम्हें बाधा पता तक नहीं है। आने वाली भी जो बाधाएं हैं उनका भी अंत हो जाता है केवल सेवा करने से। सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है, मान करने से, सम्मान देने से हृदय द्रवित होता है। जीवन में लघुता आती है तो फिर प्रभुता आना चालू हो जाता है। तो इसीलिए आप सब नगरवासी बैठे हो कि हम सबको सब रघुनाथ जी की ये प्रभुता प्राप्त हो, ये सुख आप सबके लिए प्राप्त हो। उसी सुख के लिए आप सब रघुनाथ जी के श्री चरणों में बैठे हो। कल्पना करो जरा साहब, आप विचार करो। हम रोज आपसे कहते हैं 50-50, 100-100 किलोमीटर से तो रिश्तेदार अपना अपना काम छोड़ के आ गए। विचार करो कौन का काम नहीं है। 50-50, 100-100 किलोमीटर से आपके रिश्तेदार, दामाद, बहनोई, फूफा, मम्मा, जितने रिश्तेदार हैं अपना अपना काम छोड़कर 2-2 दिन तुम्हारे आंगन की शोभा बन गए। और अगर अपन समय से आंगन की शोभा न बन पाए तो जीवन में हम नहीं लग रहा कि जिंदगी में तुम्हारी कोनो शोभा बन है या रघुनाथ जी के चित्त में कब तुम बैठे।
ये बात पक्की मानना, क्योंकि संसार के प्रपंच की बातों में अपने जीवन का बहुमूल्य समय खराब नहीं कर लेना। आज की बात बड़ी प्यारी रहेगी, अगर मन से चित्त से आप सब सुनोगे तो बड़ी कारगर और बड़ी फायदेमंद आज की बातें आपके लिए रहेंगी। तो बड़े प्रेम से सब लोग हृदय में प्रभु का ध्यान, मुख में प्यारे प्रभु का नाम, जिता संगो जिता श्वासो जितेंद्रिया, ऐसे बड़ी मान कान से बैठ करके और रघुनाथ जी की वो प्यारी कुछ अनकही मंगलमय प्रेम से सनी हुई और भाव विभोर करने वाली, चरित्र को संवारने वाली, चरित्र में चित्रांकन करने वाली मंगलमयी श्री राम कथा का हम आज सिस्टम दिवस प्रागट महापर्व मना रहे हैं। बोलिए श्री सीतानाथ भगवान की जय। चलिए तो बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ जब पगड़ी तो तुमने बांध रही है, वजह से सम्मान को हम बहुत बहुत दे रहे हैं, धन्यवाद। मन हमें ऐसा लग रहा हो जैसे हम आगे बहुत जगह सब बच्चा हम बजे बहुत आ रहा है, मैं पट्टो लग रहा हूँ, हमें ऐसा लग जैसे हमारी गीचक धारी ऐसी हो गई है। आप लोगों को आदत है साहब, पर हमें अच्छा लगा, हमने भी देखा पगड़ी में हम भी कैसे लगा था, तो हमने की वजह जब सब जने बांधे तो हमें भी बांधो, हमारी दम पे बंदी, हाँ अपनी भी बंद कर दी तो पगड़ी बन गई है। अब तो हमारे आदेश दे दे, उनको भी धन्यवाद जिन्होंने जब पगड़ी बांधी है दादा को, और आप सबको भी धन्यवाद। अब तुम्हारे आदेश दिए तो हमें को निकाल रहे हैं, अब बगल में रखे लगे फिर आदमी में लगा लें। बोलिए राधा माधव सरकार की। जनकपुर से अयोध्या जंगल को चलना हो रघुनाथ जी के साथ में, मैया जानकी जी जा रही हैं जनकपुर से अयोध्या। जनकपुर वासी रघुनाथ जी से कह रहे हैं, ये चले अपनी नागरिया, ये चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, संत भरे
की प्यारी रखे धानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रखे धानी लागे, मोही की धोनी तो सरजू जी को पानी लागे, मोही की धोनी तो सरजू जी को पानी लागे, मोही की धोनी तो सरजू जी को पानी लागे, मोही की धोनी तो सरजू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी श्री सीतानाथ भगवान की जय। कल भगवान की कथा का महापर्व हम इस दिव्य सभा में मना रहे थे। श्री बाबा तुलसी रघुनाथ जी जनकपुर गए, महाराज श्रीरध्व जी ने रघुनाथ जी का दर्शन किया, मूरत मधुर मनोहर देखी। जैसे रघुनाथ जी का दर्शन श्री दशरथ जी ने किया, भाव विभोर हो गए। वशिष्ठ जी से पूछा गया, गुरुदेव विश्वामित्र जी से कि ये बालक कौन है, किसी राजा के बेटे हैं या जगत के सम्राट हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजा परिचय तो तुमने पूरा खुद ले लिया है और हमसे पूछ रहे हो। नरपकुल तिलक के मुनिकुल तिलक के नरपकुल पालक, महात्माओं के तिलक है या किसी राजा के बेटे हैं? तो बातें दोनों हैं उसमें, मुनियों का तिलक भी है और चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटे हैं। दोनों बातें जनक जी ने पूछी। मुनिकुल तिलक, महात्माओं की क्या ये शोभा है? तो बिल्कुल महात्माओं का मान तिलक है ही रघुनाथ जी। और नरपकुल पालक, क्या किसी राजा के बेटे हैं? हाँ, तो चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटे हैं। बड़ा सुख मिला। फिर जाकर के भगवान बगीचा में भगवान को निवास दे दिया रघुनाथ जी। फिर राम अनुज मन की गति जानी, रघुनाथ जी के साथ श्री लखनलाल जी जनकपुर का दर्शन करने गए और दर्शन इतना सुंदर हुआ साहब कि हम तुम्हें क्या बताएं। ही हर सही बर सही सुमन श्रवक सिलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दुई तहां तहां परमानंद। जहां जहां से रघुनाथ जी जा रहे हैं वहां परमानंद का भाव चल रहा है। लौट करके गुरु जी के पास आए रघुनाथ जी। सवेरा जैसे हुआ, प्रातः काल रघुनाथ जी गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, राम समय बहुत प्यारा है, हमें पूजन करना है, तुम एक काम करो, जनक जी की वाटिका में जरा चले जाओ और जरा थोड़े से फूल तो लेकर के आओ। तो किसी ने पूछा कि भाई फूल तो कोई भी ला सकता था, फूल कोई भी ला सकता था। अगर विश्वामित्र जनक जी से भी कह देते कि सवेरे हम पूजा कर हैं, सवेरे हम पूजा कर हैं, तो फूल दूबा नैवेद्य प्रसाद भैया तुम भेज दो, हम तुम्हारे मेहमान हैं। और जैसे ही सुबह हुआ तो उन्होंने रघुनाथ जी से कहा कि राम तुम जाओ जनकपुर की वाटिका में चले जाओ और वाटिका में जाकर के लखन को संगे ले जाओ और दो जने तरफ से फूल तो तोड़ ले आओ। अब बताओ ने कब वाटिका गए आए, ने पता है कि कहाँ वाटिका है। तो गुरुजी ने सीधा कह दिया, बाबा तुलसी ने चौपाई भी बड़ी प्यारी कही, विश्वामित्र
जैसे ही महात्मा ने सुना कि समय जान गुरु आयस पाई, समय मतलब कौन सा समय? समय जान गुरु आयस पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई, प्रसून मतलब फूल। तो कौन सा समय जान गए श्री विश्वामित्र जी? सो रघुनाथ जी से कह दिया कि वाटिका में चले जाओ राम, और तरफ से फूल तो तोड़ ले आओ। तो किसी ने पूछा कि बताओ बाबा कौन सा समय जान गए? तो श्री विश्वामित्र ने कहा कि हम इसलिए भेज रहे हैं, एक भाव पहला लगाया, जबनो फूल टोर हम ले हैं, दोनों लक्ष्मण दोना बने हैं। ये बुंदेली भाव है। जबनो फूल टोर हम ले हैं, तो जबनो लक्ष्मण दोना बने। दोना मतलब फूल रखने के लाने, पत्ता को दोना बने। हम 2-4-6 फूल टोर हैं, जब तक लक्ष्मण दोना बना ले, दोना में फूल धर के 2 जने आने, फायदा क्या होगा? बोले जबनो फूल टोर हम ले हैं, दोनों लक्ष्मण दोना बने हैं, पूजा में जल्दी हो जाई, जाओ प्रसून लेन दो भाई। बोले जा बात जमीन ही शामिल। क्यों? बोले ऐसी कौन सी बात है भाई? फूल पीट टूट जाते, दोना भी लक्ष्मण के अलावा कोई और बना दे। ये जरूरी नहीं है कि दोना लक्ष्मण ही बनाए, दोना कोई भी बना दे। तो विश्वामित्र बोले फिर अब हमसे न पूछो, अब बाबा तुलसी से पूछो। बाबा तुलसी बताए हैं कौन सा समय है? बोले जैसे ही रघुनाथ जी प्रात काल उठे लगन निस जगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुजान। जैसे ही रघुनाथ जी उठे उसी समय संकेत हो गया कि मैया जानकी जी गौरा पूजन करके बगीचा में आ रहे हैं। विश्वामित्र जो समय जान गए कि बहुत अच्छा मौका है, अगर ये समय राम जी वाटिका में चले जाए तो जानकी जी को देख लें, जानकी जी राम जी को देख ले तो क्या होगा? बोले तो लक्ष्मण के संग जे हैं, उते सीता संग उर्मिला